नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जामिया तबई जोग्राफिया BA BSc पार्ट 1 के आज एक और लेक्चर के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा सवाल है जी ज़मीन की अंदरूनी साख्त। इस सवाल को इस तरह बयान किया जा सकता है कि ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में बयान करें, या ज़मीन की अंदरूनी साख्त किस तरह के मवाद पर मुश्तमिल है, या ज़मीन की अंदरूनी साख्त के मुतल्लिक़ आप क्या जानते हैं, या ज़मीन की अंदरूनी साख्त की लेयर्स कैसी हैं उसके बारे में बयान करें। तो ये वाले सवाल इस तरह होके आ सकता है। अब अलमुख्तर सवाल यही होगा कि ज़मीन की अंदरूनी साख्त कैसी है। ये सवाल भी पिछले जो चंद साल के पेपर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें घुमा के आ रहा है। जो 2000 तकरीबन 18 का जो पेपर है, 2017 का, सॉरी 2017 या 18 का पेपर है ना, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को, उसमें भी ये सवाल आया हुआ है। तो ज़मीन की अंदरूनी साख्त के मुतल्लिक़ बयान करने का ये सवाल है। तो अब हम सवाल पर बहस कर लेते हैं। मुख्तलिफ शवाहद जिनसे ज़लज़ले की लहरें, चट्टानों की कसाफ़त, मकनातीसी ज़मीनी मिलान और कैसे शक्ल शामिल है की रोशनी में ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को 4 बड़ी तहों में तकसीम किया गया। हाँ, अलबत्ता ये पहली जो लाइन लिखी हुई है इसमें, इसके मुताबिक मतलब ये 4 सोर्सेज से पता किया गया कि ज़मीन की अंदरूनी साख्त कैसी है। लिहाजा एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि ज़मीन के अंदर किसी भी साइंसदान ने ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में घुस के उसके अंदर की मतलब उसके अंदर सुरंग लगा के किसी चीज़ का मुतालिया नहीं किया। ज़मीन के अंदरूनी साख्त के मुतल्लिक़ जो एक मतलब सबसे जामिया और मुनफरिद जो तजर्बा किया गया था सुरंग के अंदर, वो शायद आयरलैंड के नज़दीक मुख्तलिफ साइंसदानों ने मिलकर 12 किलोमीटर तक लंबी ज़मीन के अंदर सुरंग खोदी थी। उससे आगे मुमकिन ही नहीं हुआ कि वो जा सके, क्योंकि ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा वो इतना पिघला और गर्म है कि वहाँ पर इतना दर्जा हरारत ज़्यादा था कि इंसान के बचाने का मतलब कोई अमल दखल नहीं था। तो अंदाज़ों से बाकी का बयान किया गया, लेकिन ज़मीन के अंदर 12 किलोमीटर तक का जो असल चीज़ है, ज़मीन के 12 किलोमीटर अंदर तक के मवाद की छानबीन की जा चुकी है कि किस तरह का ज़मीन का अंदरूनी मवाद है और किस तरह की ज़मीन की साख्त है अंदर से। अच्छा, इन तहों को मतलब उन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। इस सवाल में भी कुछ आपको कीज़ बता देता हूँ, वो कीज़ अपने जहन में रखें तो ये सवाल भी आप बड़े आसानी से अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। पहली चीज़, ज़मीन की अंदरूनी साख्त में जो आप चीज़ बयान करेंगे, इसकी जी 4 लेयर्स हैं, मतलब 5 लेयर्स हैं। एक अंदरूनी लेयर या अंदरूनी हिस्सा, दूसरा माया कल्बी या बैरूनी हिस्सा, तीसरा ठोस ज़री मेंटल हिस्सा, और चौथा मेंटल का बलाई हिस्सा, और पाँचवा कशरे अर्ज़। ये 5 ज़मीन की जी तहें हैं। इन 5 तहों को आप ऐसे याद करेंगे। नंबर पहले आपने तरतीब याद रखनी है कि सबसे अंदरूनी कौन सी है, उससे बाहर कौन सी है, उससे बाहर कौन सी है, उससे बाहर और उससे बाहर कौन सी है। पहली चीज़ आपने याद रखनी है तरतीब। दूसरा, तरतीब के साथ मतलब वो उस लेयर का नाम हो गया, मतलब पहला लेयर का नाम, दूसरा उसकी तरतीब, वो कौन से नंबर पे है, तीसरा उसकी कसाफत कितनी, मोटाई कितनी, उसकी मोटी कितनी है वो लेयर, और चौथी चीज़ उसमें मवाद किस तरह का है, उस लेयर में कौन कौन से मतलब जो मादनियात हैं, या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा तौर पर पाए जाते हैं, या कौन सी धातें ज़्यादा तौर पर पाई जाती हैं। अच्छा, ज़मीन की कितनी तह हैं जी? ज़मीन को इन मुख्तलिफ अंदरूनी हिस्सों की तफसील में दर्जा झैल मतलब की कौन कौन सी हैं? ठोस अंदरूनी हिस्सा, दूसरा है जी माया बैरूनी कल्बी हिस्सा, तीसरा है जी ठोस ज़री मेंटल का हिस्सा, चौथा मेंटल का बलाई हिस्सा, और पाँचवा कशरे अर्ज़। अच्छा, ठोस अंदरूनी हिस्से पे आ जाते हैं। ये ज़मीन का सबसे अंदरूनी या मरकज़ी हिस्सा है, जिसका रेडियस जितना, रदास कितना है जी? 1220 किलोमीटर, यानी 720 माइल्स, 760 माइल्स तक है, जो सतह समंदर से तकरीबन 5150 मतलब 5150 किलोमीटर गहराई पर वाक़ है जी। ये उसकी मोटाई हो गई, मतलब सतह ज़मीन से उसकी गहराई कितनी है? 5150 मतलब 5150 किलोमीटर, और इसका रेडियस, ये मोटी कितनी है टोटल लेयर? ये 1220 किलोमीटर मोटी है। अच्छा, इस हिस्से में पाया क्या जाता है? सबसे ज़्यादा निकल और लोहा बहुत ज़्यादा बहुतात और ठोस हालत में पाया जाता है। अच्छा, 5वीं चीज़ भी इसमें कर लें, और वो कर लें इसका दर्जा हरारत। हाँ, तो हर हिस्से में दर्जा हरारत भी इसका बयान किया गया। ये 5 कीज़ हो गई आपकी। पहली कीज़ क्या है जी? नाम। दूसरा, उसके तरतीब कौन सी है, मतलब वो दरमियान में है, आखिर में है, या सबसे नीचे है, तरतीब हो गई। तीसरी चीज़ उसकी मोटाई, चौथी उसमें पाया क्या जाता है, पाँचवा उसका टेम्परेचर। अच्छा, 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई हमारी, 4 चीज़ें बल्कि कंप्लीट हो गई। पहली चीज़ होगी जी लेयर कौन सी है, वो कौन सी होगी जी? ठोस अंदरूनी हिस्सा। उसके बाद आ गया जी ये कौन से नंबर पे? ये सबसे अंदरूनी हिस्से पर मुश्तमिल है। ज़मीन का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा, वो इस लेयर पर मुश्तमिल है। इसकी मोटाई कितनी है जी? 1220 किलोमीटर। गहराई कितनी है सतह ज़मीन से, मतलब कशरे अर्ज़ से नीचे, ये कितने नीचे फासले पर ये वाक़या होगी?
कशर अर्ज से ये नीचे 5150 किलोमीटर नीचे ये मौजूद है। और फिर इसमें पाया क्या जाता है लोहा और निकल, बड़ी मतलब ज़्यादती से पाया जाता है, ठोस हालत में पाया जाता है। और फिर पांचवा चीज़ आ जाती है जी इसमें इसका दर्जा हरारत गया, तो इसका दर्जा हरारत जो है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड है जी। अच्छा, और इसके अलावा कुछ चीज़ें होंगी वो अगर याद रहे तो अच्छी बात है, अगर ना भी याद रहे तो उसका इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखेंगे लिख देंगे तो वो भी क्वांटिटी आपकी नहीं बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। अच्छा, वो चीज़ें क्या है कि इसका कसाफत कितनी है जी, कसाफत का अंदाज़ा इसका लगाया गया वो जी 24,500 टन फी मुरब्बा इंच, मतलब एक मुरब्बा इंच के अंदर कितनी कसाफत है, 24,500 टन। अच्छा, ये हमारी पहली तय मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी तय जी माया बैरूनी कल्बी हिस्सा, मतलब सबसे अंदर वाले हिस्से के बाहर जो हिस्सा है, मतलब 1220 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 2250 किलोमीटर निकाल दें, यानी 2900 किलोमीटर गहराई तक। पहला कितना था, 5100 किलोमीटर गहराई। दूसरा कशर अर्ज से 2900 किलोमीटर, और 2900 किलोमीटर से आगे 2250 किलोमीटर मजीद जो लेयर बनेगी दरमियान में, वो क्या होगी, उसका नाम है जी, वो है जी माया बैरूनी कल्बी हिस्सा। अच्छा, ये उसकी मोटाई हो गई, तरतीब भी आपके पास होगी। चौथी चीज़ में पाया क्या जाता है जी, ये जो हिस्सा है ये ठोस मादों पर मुश्तमिल है, मतलब ये चट्टानों पर मुश्तमिल है, जो मरकज से, हाँ जी, कम बेश मरकज़ का ये बैरूनी हिस्सा इस तरह के मादों से बना हुआ है जैसे मादों से ठोस अंदरूनी मरकज़ी हिस्सा, जैसे मादों से मतलब लोहे और निकल पर यह भी ज़्यादातर मुश्तमिल है, जैसे जिस तरह के मवाद से सबसे अंदरूनी हिस्सा बना हुआ उसी तरह का। अच्छा, इस हिस्से की कसावत कितनी है जी, 12.5 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर, 12.5 फी क्यूबिक सेंटीमीटर। और यहाँ का दर्जा हरारत 1582 डिग्री सेंटीग्रेड है। तीसरा हिस्से पे आ जाते हैं जी ठोस जरीम मेंटल, माया बैरूनी कल्बी हिस्से के ऊपर तीसरी तय ठोस जरी मेंटल की वाक़या है। इस ठोस जरी मेंटल का और माया बैरूनी हिस्से के दरमियान सतह बिल्कुल हमवार नहीं, बल्कि दोनों हिस्से बाज़ जगहों पर एक दूसरे की तरफ ऊपर नीचे है। मतलब जो दूसरा हिस्सा है जी माया बैरूनी कल्बी हिस्सा, उसके ऊपर जहाँ से ये शुरू हो रही, दरमियान में कोई पास होना चाहिए, कोई मतलब जो पट्टी है वो सब जगह पे एक जैसी यकसा नहीं, वो अप्स डाउन है, कहीं पर ये दंसा हुआ है, कहीं पर वो उभरा हुआ है, या कहीं पर वो दंसा हुआ और ये उभरा हुआ है, मतलब एक दूसरे में मिक्सअप हैं। अच्छा जी, इसकी मोटाई कितनी है जी, 2230 किलोमीटर है जी इसकी मोटाई। इस हिस्से को ठोस हिस्सा ख्याल किया जाता है, मगर जलजले की लहरों से हासिल होने वाले दादो शुमार ज़ाहिर करते हैं कि मेंटल का यह हिस्सा मुकम्मल तौर पर ठोस नहीं बल्कि नीम ठोस खसूसियत का हामिल है। अच्छा जी, इस हिस्से का दर्जा हरारत कितना है जी, इस हिस्से का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन है 850 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट है। अलबत्ता इस हिस्से में ज़्यादातर लोहा, आयरन मतलब और सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर ये ज़्यादा, इस हिस्से में ज़्यादातर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम वगैरह। अच्छा, चौथे हिस्से पे आ जाए मेंटल का बलाई हिस्सा। मेंटल का बलाई हिस्सा जो है बाज़ जगहों से माया जैसी हालत पर हमें मौजूद है। माहिरीन ने अर्ज़ के मुताबिक मेंटल की यह खसूसियत बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस वजह से बलाई हिस्से यानी कशर अर्ज़ पर बहुत ज़्यादा असरात मरतब होते हैं। अगरचे ज़मीन की सतह बलाई मेंटल के मुतल्लिक़ बहुत कम मालूमात है, मगर माहिरीन का ख्याल है कि यह अंदरूनी तय कशर अर्ज़ के ज़री हिस्से या ज़री हद से लेकर 670 किलोमीटर नहीं 670 किलोमीटर की गहराई तक है। मतलब सतह ज़मीन से लेकर सतह ज़मीन से चंद किलोमीटर के बाद यानी 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद शुरू से लेकर 670 किलोमीटर तक, यानी इसकी तकरीबन जो कसाफत या मोटाई है वो तकरीबन बनेगी 668 किलोमीटर। इसकी मतलब मोटाई कितनी है, 668 किलोमीटर। फिर ये बना किस किस्म के मवाद से है, ये मतलब मादनियात जैसा कि ये नमक की चट्टानों या इस तरह की चट्टानी मवाद से बना है जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर पाई जाती हैं। अच्छा, अमले आतिश मेंटल के इस हिस्से में कहीं कहीं पिघले हुए मादे के इलाके भी हैं जहां से बाज़ औक़ात लावा कशर अर्ज़ के सतह पर निकल पड़ता है। मतलब ये जो कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो पिघली हुई हालत में भी मौजूद हैं। तो इसका जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। उसके बाद आ जाती है जी कशर अर्ज़, ज़मीन का सबसे बलाई हिस्सा। ज़मीन के पवस्त की सबसे बलाई तय कशर अर्ज़ कहलाती है। इस तय की औसत मोटाई जो है वो 16 से 40 किलोमीटर, सॉरी जो पिछली मैंने बताई है ना 668 किलोमीटर, वो 668 नहीं है, उसमें से तकरीबन 70 में से 40 निकाल दे 630 किलोमीटर उसकी मोटाई बनती है। और इसकी कितनी बन गई, इसकी 16 से 40 किलोमीटर के राउंड अबाउट है इसकी जो मतलब मोटाई है, जो ज़्यादातर आतशी चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, जहाँ पर कशर अर्ज़
और बलाई एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब जो इसके मेंटल का बलाई हिस्सा है और ये कशर अर्ज़ है, ये भी आपस में कोई ब्रेक पट्टी के हिसाब से नहीं है, कहीं से वो ऊपर और कहीं से दूसरा ऊपर है, इस तरह एक दूसरे के ऊपर नीचे ये दोनों तहें मौजूद हैं। इस दरमियानी हाथ जहाँ पर ये दोनों तहें आपस में मिलती हैं उसको मोहो कहते हैं जी। तो ये हिस्सा ज़्यादातर मतलब ये भी पता चल गया कि चट्टानों पर मुश्तमिल है, जो चट्टानें ज़्यादातर पिघली हुई हालत में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कुछ चट्टानें सख्त हालत में भी मौजूद हैं जो पिघली हुई हालत में नहीं है। अच्छा, इसका मतलब जो मोटाई का भी आपको पता चल गया। और रह गया दर्जा हरारत, जो इसका दर्जा हरारत है सतह कशर अर्ज़ पर, तो आम दर्जा हरारत होगा जो हम महसूस करते हैं, लेकिन जो ही जो ज़मीन के अंदर हम बढ़ते जाएंगे तो मतलब 40 किलोमीटर तक जब आप पहुँचेंगे, 12 किलोमीटर से मतलब 0 किलोमीटर से सतह ज़मीन से अंदर की तरफ 40 किलोमीटर तक पहुँचेंगे तो दर्जा हरारत बढ़ता बढ़ता तकरीबन 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो हमारा सवाल ये जो था वो मुकम्मल हो चुका है, ये हमारा सवाल मुकम्मल हो चुका है। लेक्चर के हवाले से आपको अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।